हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आइए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट के बिफोर, हेयर ट्रांसप्लांट के डे पे और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसको डिस्कस कर रहे थे। तो वो 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट से पहले क्या सावधानियाँ लेनी है, डे बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट क्या लेनी है, ऑन द डे ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट क्या सावधानियाँ लेनी है, ये हम वीडियो में डाल चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या सावधानियाँ लेनी होती हैं। तो वापस से हम हेयर ट्रांसप्लांट के डे से शुरू करते हैं कि जिस दिन हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें मेडिसिन स्टार्ट कर देनी होती है। सेम डे से हमें एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है, पेन किलर लेना ज़रूरी है ताकि कोई वुंड आपका इन्फेक्टेड ना हो और आपको किसी तरह का कोई पेन या डिस्कम्फर्ट ना हो। तो दवाइयाँ आपको शुरू कर देनी है। नॉर्मल सलाइन का स्प्रे भी आपको उसी दिन से शुरू कर देना होता है जो कि आपके ग्राफ्ट को मॉइस्ट रखता है, क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है और हेड वॉश में आपको काफ़ी आसानी होती है, ग्राफ्ट के सर्वाइवल को बेटर करती है। तो ये सारी चीज़ें डे ऑफ सर्जरी से ही स्टार्ट हो जाती हैं जो 7 दिन बाद तक चलती है। 7th डे हम जनरली हेड वॉश प्रेफर करते हैं। उसके पहले 1-2 दिन पहले पानी लगाना शुरू कर सकते हैं, बट प्रॉपर हेड वॉश 7वें दिन से स्टार्ट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की नेक्स्ट डे आपकी ड्रेसिंग चेंज होती है, एक ही ड्रेसिंग चेंज होती है। उसके बाद तीसरे दिन से उस एरिया को टोटली खुला छोड़ सकते हैं और उस पर जस्ट एक एंटीबायोटिक क्रीम लगाई जाती है। तो शुरू के 7 दिन में आपको डोनर एरिया की केयर में सिर्फ एक क्रीम लगानी होती है, रेसिपिएंट एरिया की केयर में नॉर्मल सलाइन का स्प्रे करना होता है और ग्राफ्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्राफ्ट को आपको डिस्टर्ब होने से रोकना होता है, यानी ग्राफ्ट किसी चीज़ से रब ना हो, जैसे आपका हाथ लग जाए या कोई कपड़ा लग जाए, आप चेहरा पोंछ रहे हैं और उसमें आप ग्राफ्ट को या हेयर लाइन के ग्राफ्ट को टच कर दो, तो रब नहीं करना है। कार में बैठते समय जहाँ डोर छोटा है या घर में कोई छोटा दरवाज़ा है जिस पे हम सिर को रब कर सकते हैं, तो ये सावधानियाँ आपको रखनी है। आपको सोते समय सावधानियाँ रखनी है, सीधा सोना है, करवट नहीं लेनी है ताकि ग्राफ्ट टच ना हो, या अगर आपके क्राउन तक ग्राफ्ट लगे हुए हैं तो आपको नेक को थोड़ा हैंगिंग रखना है या नेक पिलो का सपोर्ट लेना है। सिटिंग पोजीशन में या रिक्लाइन पोजीशन में नेक पिलो के सपोर्ट से सो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ग्राफ्ट की केयर के लिए करना है। बहुत तेज़ हवा में नहीं जाना है, डस्ट में नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है। शुरू के 7 दिन आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी ज़रूरी है। आगे बहुत बेंड नहीं करना है, एक्सर्ट नहीं करना है जिससे कि स्वेलिंग आपके चेहरे पे ना आए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमको शुरुआत में रखना होता है। 7 से 10 दिन के बाद जनरली हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपना काम शुरू कर सकते हैं ना, हमारा ट्रैवलिंग का सारा चीज़ हम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद 3 महीने तक आपकी शेडिंग फेज़ आती है जिसमें हमें जस्ट मेडिसिन का सपोर्ट देना है। PRP एडवाइस की गई है तो वो लेना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि फॉलिकुलाइटिस है, डेंड्रफ है, स्कैल्प ड्राई हो रहा है, पेन है, इचिंग है, कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताना है। कोई इन्फेक्शन का साइन लग रहा है तो इनिशियली आपको वो डॉक्टर को बताना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो फेज़ आती है 4 मंथ के बाद, वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। उस समय भी हमें मेडिसिन का सपोर्ट बनाए रखना है। PRP रिकमेंड की गई है तो उसको लेना है, दवाइयाँ लेनी है और हमें धीरे धीरे ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। अगर हमें स्लो लगती है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर सही अप्रोप्रिएट ग्रोथ आ रही है तो आपको उसको वैसे ही चलने देना है। 6 to 7 मंथ में ऑन एन एवरेज सभी को पूरी ग्रोथ मिल जाती है और एक प्रॉपर हेयर लाइन आ जाती है, प्रॉपर डेंसिटी मेंटेन हो जाती है और रिजल्ट आपका कंप्लीट आ जाता है। बट कुछ लोगों का रिजल्ट 6 to 7 मंथ में भी पूरा नहीं दिखता है तो उनको परेशान नहीं होना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है और उसके बाद आगे भी दवाइयाँ थोड़े समय और कंटिन्यू करनी है। धीरे धीरे उनका रिजल्ट बेहतर होता जाता है। रिजल्ट हम 1 ईयर तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती, किसी को 4 मंथ से ही रिजल्ट आने लगता है। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, हम लोग रिजल्ट डालते हैं तो 4-5वें महीने में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। कुछ लोगों का 7-8-9 महीने में रिजल्ट आता है। तो सबका अलग अलग बॉडी रिस्पॉन्स होता है, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है।
तो ये सारी सावधानियां हमें सर्जरी के बाद लेनी है। इन चीज़ों से आपके रिजल्ट्स और बेहतर हो सकते हैं। और अगर ऐसा कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस सीरीज़ में हम डालते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और यूज़फुल जानकारी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।